जय माई के साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनका पितृपक्ष में निषेध बताया गया है। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन हमें पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे वीडियो में आपको इन सभी बातों की जानकारी देती हूँ। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि कोई बिंदु, कोई पॉइंट रह ना जाए। तो सबसे पहले तो मूंग दाल या उड़द की दाल की जो बड़ी होती हैं, हमारे यहाँ छोटी छोटी लगाई जाती है, मिथौरी बोली जाती है, शादी विवाह में भी चलती हैं। तो उनका सेवन इन पितृपक्ष के 16 दिनों में निषेध बताया जाता है। बड़े बूढ़े, हमारी सासू माँ हैं या हमारे बड़े बूढ़े हैं आस पड़ोस के, वो सभी इन बातों को मानते हैं, इन चीज़ों का निषेध बताते हैं। तो जो मिथौरी होती है, जो मार्केट में बड़ी के नाम से भी आती है, उसका सेवन पितृपक्ष में नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त अरहर की जो दाल होती है, उसका सेवन भी पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। सेवइयाँ जो होती हैं, जो मीठी या नमकीन बनाई जाती हैं, उनका सेवन भी इन पितृपक्ष के 16 दिनों में निषेध बताया जाता है। किसी भी प्रकार का नशा वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के इन 16 दिनों में सिगरेट, शराब या कोई भी नशीली चीज़ें जो होती हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होती हैं। इससे पितर भी रुष्ट होते हैं, इसलिए इनका सेवन भी आप इन 16 दिनों में बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के 16 दिनों में घर से आप जो जाले होते हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं, उनकी सफाई भी आप इन 16 दिनों में नहीं करेंगे। या तो पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आप ये जो डीप क्लीनिंग होती है, जो घर से साफ़ सफाई होती है, एक्स्ट्रा साफ़ सफाई जो होती है, वो आप या तो पहले कर लें या पितृपक्ष समाप्त होने के बाद आप ये साफ़ सफाई करें। डेली रूटीन की जो साफ़ सफाई होती है वही इन 16 दिनों में करनी चाहिए। ज़्यादा जाले हटाना या ज़्यादा धूल मिट्टी साफ़ करना, ये इन 16 दिनों में नहीं किया जाता है। यदि आपके यहाँ तर्पण किया जाता है, जलदान जो पितर लोग होते हैं उनके लिए जलदान किया जाता है, तो ऐसे में जो घर की महिलाएं होती हैं वो तर्पण से पहले साबुन से स्नान नहीं करेंगी, वस्त्र नहीं धोएंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वस्त्र, यदि तर्पण से पहले आप वस्त्र धोते हैं, उनको निचोड़ते हैं, तो वो जो जल होता है, हमारे जो पितर लोग होते हैं उन तक वो जल पहुंचता है, और वो उससे रुष्ट होते हैं। इसलिए तर्पण से पहले आप साबुन से स्नान नहीं करें, स्वच्छ जल से आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद तर्पण के बाद आप पुनः स्नान कर लीजिए। यदि आपको साबुन से स्नान करना है तो पुनः स्नान कर लीजिए, और तर्पण के बाद आप वस्त्र धो सकते हैं। और ये जो नियम होते हैं विशेषता उन महिलाओं के लिए होते हैं, उन महिलाओं को विशेषता मानना चाहिए जिनके सास ससुर जीवित नहीं हैं। जिनके सास ससुर जीवित हैं उनके लिए बहुत अधिक नियम नहीं होते हैं, लेकिन जिनके सास ससुर नहीं हैं उनको इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिनके सास ससुर जीवित नहीं हैं, वो इन 16 दिनों में कोई अधिक कोरा श्रृंगार नहीं करते हैं। यदि आपकी बिंदी वगैरह जो गिर जाती है, इसके लिए कहा जाता है कि पितृपक्ष लगने से पहले आप कुछ बिंदी के पत्तों से अपने माथे में बिंदी लगाकर, जुठार कर, और फिर से उस किसी कागज़ पर या उसी जो बिंदी का पैकेट होता है उस पर चिपका कर आप रख लीजिए। यदि आपकी बिंदी उतर जाती है तो आप जुठरी हुई, लगी हुई पहले से वो बिंदी आप लगा सकते हैं, कोरा श्रृंगार नहीं करते हैं। चूड़ी वगैरह भी जो होती हैं आपकी, उनको आप पहले से जुठार कर यानी पहन कर देख लीजिए, कुछ मुंह में अन्न का दाना, कोई भी बिस्किट या कुछ भी रख लीजिए, और फिर चूड़ियाँ पहन लीजिए, और उसके बाद आप उनको रख लीजिए। उन चूड़ियों को, उन बिंदियों को और पिन्हे हुए श्रृंगार को आप पुनः पहन सकते हैं इन 16 दिनों में, लेकिन कोरा श्रृंगार आप इन 16 दिनों में बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त मेहंदी वगैरह या अधिक श्रृंगार इन 16 दिनों में नहीं किया जाता, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये विशेष नियम उन महिलाओं पर अधिक लागू होते हैं जिनके सास ससुर जीवित नहीं हैं। यदि आपके सास ससुर जीवित हैं तो आपके ऊपर इतना लागू नहीं होता है। मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त आपको सर इन 16 दिनों में
बाल नहीं धोए जाते हैं। लेकिन जो लोग ये जो पितृपक्ष की अष्टमी होती है ना, इस अष्टमी को गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो जो महिलाएं पितृपक्ष की अष्टमी को गज लक्ष्मी माँ की पूजा करती हैं तो उनके लिए ये छूट होती है, वो सिर से स्नान करती ही हैं और पूरा श्रृंगार भी करती हैं। उस दिन आप उस दिन कोरा श्रृंगार कर सकते हैं और पूरा श्रृंगार करके ही माँ की पूजा की जाती है। गज लक्ष्मी पूजा की जो विधि है वो भी मैं 1 ही 2 दिन में, आज ही कल में अपलोड करूँगी, तो चैनल पर ज़रूर देखिएगा। तो उस दिन आपको छूट होती है, उस दिन आप पूरा स्नान करके सही से और पूरा श्रृंगार करके गजलक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे। पितृपक्ष में सभी महिलाओं व पुरुषों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में सभी लोगों को, सभी पुरुषों को अपने पितरों को जलदान अवश्य करना चाहिए। एक तो ये हमारे समाज में एक रीत सुनने में आती है कि यदि घर में 3 भाई या 4 भाई हैं तो जलदान छोटा या बड़ा ही कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप जितने भी लोग हैं, सभी जितने भी एक पिता की जितनी भी संतान हैं, सभी जलदान कर सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही शुभ कार्य होता है जिससे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। और यदि छोटा या बड़ा जलदान करेगा तो क्या उसका फल, आप खुद स्वयं सोचिएगा, क्या उसका फल बीच की संतान को मिलेगा? यानी जो नहीं करेगा उसको क्या किसी और के करने का फल मिल सकता है? जी नहीं। तो सभी जितनी भी 4 5 3 2 1 जितनी भी संतान हैं, जितने भी पुत्र हैं, उन सभी को यह पुनीत शुभ कार्य ज़रूर करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इसे तो नित्य कर सकते हैं जलदान, लेकिन नित्य ना भी कर पाएँ, प्रतिदिन ना भी कर पाएँ, तो इन 16 दिनों में तर्पण ज़रूर करें। तर्पण विधि चैनल पर है, आप जाकर के उस विधि अनुसार आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण के लिए जो नदी या तीर्थ बताए गए हैं वो बहुत ही पुनीत होता है। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर तर्पण कर सकते हैं तो ज़रूर करें, किसी नदी किनारे जाकर के तर्पण कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो कई ऐसे सवाल, तो हमारे जो तर्पण का वीडियो आया है उसमें कुछ सवाल ऐसे भी आए हैं कि आचार्य जी ये बताइए कि यदि हम नदी के अंदर हैं तो हम तिलक कैसे लगाएंगे? तो देखिए, जब नदी में आप होते हैं तो आप जल का ही तिलक लगा सकते हैं, लेकिन मस्तक पर तिलक ज़रूर धारण करें, उसके बाद ही आप तर्पण करें। और नदी के किनारे यदि आप तर्पण कर रहे हैं, कहीं भी आप तर्पण कर रहे हैं, तो तिल, जौ और अक्षत इनको आप तर्पण में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इनके बिना तर्पण आपका पूर्ण नहीं हो सकता। तो जो विधि विधान बताए गए हैं उनके अनुसार आप तर्पण करें। पुरुषों के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं पितृपक्ष में कि पुरुष लोग जो होते हैं वो दाढ़ी बाल नहीं बनवाते हैं, उनको शेविंग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें कहते हैं कि जैसे कुछ मिलिट्री में होते हैं तो उनके लिए ये नियम होता है कि वो शेविंग करते हैं, तो उनके लिए फिर जो लोग नहीं पालन कर सकते हैं वो एक अलग बात है। बाद बाकी जो लोग कर सकते हैं वो इन नियमों का पालन ज़रूर करें। इन 16 दिनों में आप दाढ़ी या बाल ना बनवाएं, नाखून आदि आप ना काटें, ये क्षौर कर्म में आता है। ये क्षौर कर्म इन 16 दिनों में नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पितरों को भोग लगाया जाता है वो कभी भी आप लोहे के पात्र में ना लगाएं। यानी उनको, पितरों को जो भोजन देते हैं, आप डेली भोग लगाते हैं, वो आप कोई भी किसी भी धातु का बर्तन हो सकता है, पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन लोहे के पात्र में आप उनको भोग ना लगाएं। इसके अतिरिक्त जो भोग लगाया जाता है पितरों को, उसमें तुलसी पत्र ज़रूर रखें और पितरों को लगाया हुआ भोग आप स्वयं ग्रहण ना करें, उसे गाय को खिला दें। इन कुछ बातों का, इन कुछ नियमों का पालन हमें करना चाहिए, ऐसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं। तो जो हमारे घर में जो हम लोग पालन करते हैं, मुझे लगा आचार्य जी ने मुझे ये आज्ञा दी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और आप सभी तक अपनी इस जानकारी को पहुंचाऊं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की उपयोगी जानकारी और सभी प्रकार के पूजन विधि आचार्य जी के साथ मिलकर हम लेकर आते रहेंगे। बहुत ही जल्द माता रानी के नवरात्र के घट स्थापना विधि भी
संपूर्ण शास्त्रीय विधि और सरल विधि जो पंचोपचार पूजन होता है, दोनों तरह से हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माई की।